एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 4। देखो सवाल नंबर 4 क्या है। दो बिंदु हैं, हमने एक का नाम P दे दिया -3, 10 और दूसरा बिंदु है 6, -8। 6, -8 सही है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को और विभाजन बिंदु भी दे रखा है इसमें। विभाजन बिंदु हम R नाम दे दे रहे, -1, 6। तो अनुपात पूछिए M1 अनुपात M2 पूछिए। लाइन पे देखें हम, लाइन पे तो यहाँ P है, इसके निर्देशांक -3, 10 हैं और एक Q है, इसके निर्देशांक 6, -8 हैं। और विभाजन बिंदु यानी यहाँ कोई रेखा विभाजित कर रही है, बांट रही है, इसका नाम R है और इसके निर्देशांक -1, 6 हैं। लेकिन इसका अनुपात पूछा है M1 अनुपात M2। विभाजन निर्देशांक दे दें, अनुपात पूछो, सही है ना। तो हम यह मान लेते हैं, माना अनुपात ऐसा माना रेखाखंड PQ को क्या बनाएंगे, M1 M2 में ना, क्या K अनुपात 1, K मान लो, P मान लो, कुछ भी मान लो। P तो जो चीज मान रखी है वो छोड़ के कुछ मान लो। K अनुपात 1 में विभाजित करेंगे, सही है। मान लिया हमने अनुपात K अनुपात 1 में विभाजित करेंगे तो M1 को मान है जाएगा K और M2 को मान है जाएगा 1। अब समझ में आई ना। और विभाजन वाले सूत्र से लगा दे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से सूत्र होता है विभाजन को XY बराबर M1 X2 M2 X1 बटे M1 प्लस M2, ये याद होने चाहिए। M1/2 M2/1 M1 M2, ये हमें याद होना चाहिए सूत्र। ना दिख रही विक्रम, इधर बैठ जाओ, उस पर अंदर आगे बढ़ जाएगा। देखो इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1, 6 और इनके मान पता है। M1 को है K, X2 को मान भाई X1/1 X2/2 और JX/, समझ में आ गई ना। तो X2 क्या है, X1/1 X2 6 प्लस M2 1 है और X1 -3, सही है ना। और बटे M1, अच्छा माइनस में 3 को लगाएं, माइनस की कोई संख्या होती है उससे ब्रैकेट में लगा। M1 को मान का है K + 1 बाई M1 को मान फिर से K/2 1/2 -8 और M2 1 गुणा 1 10 और बटे वही M1 M2। इतनी बात कुछ ना करो, हमने निर्देशांक देख और सवालन में और ज़्यादातर अनुपात दे के निर्देशांक पूछते, यहाँ विभाजन निर्देशांक। इस बार विभाजन के निर्देशांक दे दिए, अनुपात पूछिए।
अनुपात पूछते हैं हम तो हमेशा k अनुपात 1 में विभाजित कर देते हैं। जब निर्देशांक देके और अनुपात पूछे हमेशा k अनुपात 1 में विभाजित करेंगे, ये मान लेते हैं हम, और मान के विभाजन वाले सूत्र से कर लेते हैं। m1 k हो जाएगा, m2 1, उसके बाद में जैसे जैसे मान दे रखे हैं वो लगा देंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि k jx का मान है तो jx है, jy का मान है तो jy है। अब कोई सी एक टर्म ले लो, जा के बराबर में चाहे जे कर दो चाहे जा के बराबर में जे कर दो, के को मान दोनों ही कंडीशन में एक ही आवे वो, यानी कि यहाँ जगह करेंगे हम माइनस के 1 बराबर 6k माइनस 3 बराबर k+1, या तो जो ले लो समीकरण, ठीक है, और या फिर हम जो बारी ले सकते हैं का 6 बराबर माइनस के 8k प्लस 10 बराबर k+1, कोई सी ले लो, कोई सी एक से मान निकाल दे, दोनों ही कंडीशन में एक ही मान आओ। देखो इधर करेंगे गुणा तो होगा माइनस को k माइनस को 1 6k माइनस 3, ठीक है, k इधर जाएगो प्लस को बन जाएगो, यहाँ आ जाएंगे 7k, 3 प्लस के इतने बन जाएंगे तो यहाँ रह जाएंगे 2, k बराबर आ जाओ 2/7, ऐसा लिख दें 2/7। और जब k बराबर 2/7 आएगो तो m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो जाएगा, 2:7 में विभाजित करेंगे। अब समझ में आई ना बात, चलो उतार लो फटाफट से। ना हाथ के हाथ 5वां सवाल और समझ लो। चलो कर ले, उतार ले, बड़ो सवाल है, जगह कम पड़ गई फिर बवाल हो जाओ। कल करो ना आए तुम ना, अरे मक्खी आज पसीने जब जब आए तब तो मक्खी करती। हैं चल रही है, अरे हाँ वो रोकी ना, देखो अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में भी ये कह रहे हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि m1 अनुपात m2 पूछे हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a और b, a दे दिए हैं और b दे दिए हैं, क्या 1, -5 और -4,5। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, भाई ये दोनों इनसे यदि कोई रेखाखंड बनेगा A और इन दोनों बिंदुओं को एक है B और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड रेखा ही तो है, जो रेखाखंड है वो इस बार विभाजन के निर्देशांक नहीं दे दिए हैं, वो कह रहे हैं इस बार जो है इस रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है ये रेखाखंड। इस बार विभाजन के निर्देशांक नहीं दिए हैं, ना ही अनुपात दिया है,
ना ही तो विभाजन के निर्देशांक दिए हैं, विभाजन के निर्देशांक, और ना ही अनुपात दिया है। अब बताओ ना, विभाजन के निर्देशांक दिए हैं ना अनुपात दिया है, अब सवाल होगा कैसे जी? भाई दोनों बिंदु तो दे रखे हैं जी, 1, -5 -4, 5, लेकिन अब एक विभाजन के निर्देशांक होते हैं, एक अनुपात होता है, 1, 2, 3, 4, इन चारों चीजों में से यदि हमें कोई एक चीज ना पता हो तो हम निकाल लेते हैं। अब बात है कि केवल जेई दे दिए हैं, जे तो दोनों दिए ही ना है और जेई दोनों पूछे हैं, फिर क्या इनने एक लाइन दी है सवाल में कि ये रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। किससे होता है? रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ये बहुत जरूरी बात है, विभाजित। और सोचो, यदि कोई रेखाखंड है और वो जे वाली एक्स अक्ष यदि काट रहे, भाई जे एक्स अक्ष है जी, सही है पूरी की पूरी। अब ये कोई ऐसे, चलो एक रेखा मान ले रहे हैं हम, ए यहाँ वाली और बी यहाँ वाली। अब इसको कौन कौन विभाजित कर रही है? जो एक्स अक्ष कर रही है ना, कर रही है। अब सोच के देखो यहाँ के निर्देशांक कितने होंगे, एक्स अक्ष के निर्देशांक कितने होंगे? भैया कितने भी हों, एक्स को मान पते ना, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन वाई को मान 0 है वो हमेशा। एक्स अक्ष जो रेखा ए बी को यदि कोई एक्स अक्ष विभाजित कर रहा है तो जो विभाजन के निर्देशांक होंगे, जो विभाजन के बिंदु होंगे, विभाजन बिंदु, वो हमेशा वो क्या होंगे? x, 0। तो यहाँ जगह हमें विभाजन के बिंदु मिल गए x, 0, लेकिन इसमें 0 तो मिल गया, अभी x और रह गया है। तो विभाजन निर्देशांक पूछे हमसे और अनुपात पूछो है, तो विभाजन निर्देशांक तो मिलो लेकिन ठीक तरह से ना मिलो, x को मान और होती जाम तो पते तब फिक्स मिल। तो समझ में आ गई ना? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे सवाल करेंगे। क्या M1 M2 हमें दे दिया है, मतलब पूछा है हमसे, निर्देशांक ये हैं विभाजन वाले, और 2 निर्देशांक बिंदु ही हैं हमें, ठीक है। अब हम विभाजन सूत्र से ही लगाएंगे, विभाजन सूत्र से होता है वही x बाई विभाजन के निर्देशांक बराबर क्या, M1 x2 M2 x1 बटे M1 और M2, M1/2 M2/1 बटे M1 M2। समझ में आई ना बात? अब देखो यहाँ मान रख दो, x का मान तो है x और y का मान 0, M1 को मान, ध्यान से, अरे वही जब भी हम अनुपात मानते हैं तो M1 और M2 हमेशा क्या मानते हैं, k/1। हमने तुम्हें बताई, लेकिन हम एक लाइन यहाँ लिखने भूल गए, माना अनुपात k/1 है। बस कायदे में हमें यहाँ लिखनी ही, चलो कोई बात ना, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अनुपात k/1 है तो M1 जे हो जाएगा, M2 जे हो जाएगा। चलो लगाओ, M1 का मान k, x2 का मान, अरे वही M1 M2 जे हो गए, xy जे हो गए, x1 y1 x2 y2। हमें जरूरत है M1 लगा दी, x2 की जरूरत है, तो x2 है जे -4 प्लस M2 तो हो गया 1 और x1 को मान है x1 1 बटे वही k+1। लगाओ M1 k/2 y2 5 M2
और बाई 1 माइनस के 5 बटे k प्लस 1। ठीक है ना। अब देखो, अगर इसके बराबर में j रखेंगे x, क्योंकि x का जगह तो निर्देशांक मतलब दिए नहीं है, तो एक ही समीकरण में k का मान निकालोगे कि x का मान निकालोगे, निकल जाएगी ना, निकलेगी। लेकिन यदि हम इसके बराबर में रखेंगे j 0, तो इधर है k और इधर है 0, इस वाली लाइन से हमें k का मान मिल जाएगा। अब k को मान मिल जाएगा मतलब हमें तो अनुपात मिल जाएगा। सही है ना। तो यहाँ ऐसी कंडीशन होती है कि इसके बराबर में चाहे ये रख लो, चाहे इसके बराबर में ये रख लो, हमने पिछले वाले सवाल में बताई तुम्हें। सही है ना। तो अगर इसके बराबर में यहाँ रखते हैं तो 2 हो जाएंगे, एक x हो जाएगा, एक k हो जाएंगे, 2 मान ना निकलेंगे। हम इस वाले के बराबर में यहाँ रखेंगे तो यहाँ तो कुछ है ही ना, k ही k रह जाएगा समीकरण में, यानी कि 0 बराबर k प्लस 5, यानी 5k k गुणा 5, 5k प्लस 1 की गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस के 5 हो जाएंगे ये भी, और बटे k प्लस 1, k प्लस 1 इधर आ जाएंगे जी, k प्लस 1 इधर 0 से गुणा होगी तो जी 0 ही हो जाएगी और इधर हो जाएगा k। अब जब 5 इधर पहुंच जाएंगे या जब 5k इधर आ जाएंगे, कैसे ही कर लो, 5k इधर आ गए तो माइनस के 5 बचे, माइनस से माइनस कट को बात वही है, k बराबर आ गई 5 बटे 5, यानी कितना आएगा 1:1। कितने आए। और यदि k का मान 1:1 है तो अनुपात क्या हो जाएगा बताओ। अतः अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 में विभाजित करेगा। अब बिंदु और रह गए निर्देशांक बिंदु निकालने के लिए, तो इस बार इसके बराबर में ये रख दो, तो k का मान हमें पता है, इस बार x को निकल जाएगा। ठीक है ना। चलो क्या रख दो, x बराबर, इसके बराबर रखो माइनस के 4k, माइनस के 4k प्लस 1 बटे k प्लस 1, और k का मान 1/1, 1:1 की जगह हम, यदि 1:1 है तो k का मान भाई 1 ही है गुणा 1 ना, ही समझ में 1:1 ही होता है, 1/1 1 ही तो होता है। अगर 1/2 1/3 होते तो 1/3 लगाते, 1 बटे में तो 1 वैसे भी नहीं लिखते। प्लस 1 बटे k का मान है 1 प्लस 1, समझ में आ रही है बात। माइनस के 4 प्लस 1 बटे 2, x बराबर जो बचेंगे माइनस के 3 बटे 2। x का मान कितना बचा, माइनस के 3 बटे 2। तो निर्देशांक हो जाएंगे हमारे विभाजन वाले, विभाजन बिंदु क्या हो जाएंगे, यही तो पूछी, यानी x, 0 थे, x का मान आ गया माइनस के 3 बटे 2, 0, तो अनुपात आ गए 1/1 और विभाजन के बिंदु आ गए माइनस के 3 बटे 2, 0। समझ आई ना बात। कुछ ना है, देखो दोबारा बता दे रहा हूं मैं, अनुपात मान लिया k:1, 2 निर्देशांक दे दिए हैं और कह दिया कि ये ए बी रेखा जो है वो x अक्ष से विभाजित होती है, x अक्ष से विभाजित होती है, इसका मतलब इसके बिंदु जो है x, 0 होंगे, विभाजन वाले दिए नहीं है लेकिन केवल हमने दिमाग लगाया है। अब x, 0 होंगे तो विभाजन वाले सूत्र से हमने देखी, तो भाई ये इनके जब मान लगाए तो 2 श्रेणी बन रही, ये और ये वाली ये, लेकिन इसके बराबर में हम अभी फिलहाल में इसके रखते तो यहाँ k भी रह जाता, k का मान भी नहीं पता है, x का भी नहीं पता है, निकलते ना। सही है। इस वजह से हमने इसके बराबर में ये रखी है 0 के, तो k का मान आ गया 1:1। फिर हमें k को मान तो पते लग गई, x का नहीं पता था, तो इस वाले x वाली टर्म के अनुसार x के मान, और विभाजन x का मान आ गया माइनस के 3 बटे 2, और तो बिंदु बन गए, हमें x ही नहीं पता, वो तो 0 है ही है,
x की जगह 3/2 कॉमा 0। समझ में आई? उतार लो। अब तो नेक्स्ट क्लास में करांगे, ठीक है ना।